नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक बहुत बहुत लंबा सफर, समय में पीछे। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि 4.6 अरब साल लंबा एक ऐसा सफर है जो हमें बताएगा कि कैसे धूल और गैस के एक बादल से हमारा ये खूबसूरत नीला ग्रह बना। इससे पहले कि हम इस कहानी में गहरे उतरें, जरा एक सवाल पर सोचिए। जब हम आज बाहर देखते हैं, ये पेड़ पौधे, ये समंदर, ये जीवन, क्या हम सोच भी सकते हैं कि 4.6 अरब साल पहले यही जगह कैसी दिखती होगी? इसका जवाब यकीन मानिए काफी चौंकाने वाला है। शांत नीला ग्रह? बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी की शुरुआत एक आग के दहकते हुए गोले के तौर पर हुई थी। हर तरफ बस पिघला हुआ लावा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आग के उस गोले से आखिर ये जीवन से भरी दुनिया बनी कैसे? पृथ्वी की कहानी को समझने के लिए न सिर्फ पृथ्वी के शुरुआत तक जाना काफी नहीं है, हमें उससे भी पहले जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत तक, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, यानी ब्रह्मांड का जन्म। अब जरा इस कॉस्मिक कैलेंडर पर नजर डालिए। सोचकर देखिए, 13.8 अरब साल पहले हुआ बिग बैंग, ब्रह्मांड बना। फिर लगभग 13 अरब साल पहले हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे बनी, और उसके भी अरबों साल बाद जाकर हमारा सोलर सिस्टम पहला हुआ। मतलब इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा में पृथ्वी की एंट्री काफी लेट हुई, लेकिन क्या कमाल की एंट्री थी। तो ब्रह्मांड बन गया, ठीक है, लेकिन वो चीजें कहां से आई जिससे पृथ्वी बनी? सोचिए, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, जीवन के ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आए कहां से? इसका जवाब ऊपर आसमान में, सितारों में छिपा है। जब एक बहुत बड़ा मैसिव सा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है ना, तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। और ये कोई मामूली धमाका नहीं होता। इसी एक्सप्लोजन में वो सारे भारी एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में बनाए थे, वो पूरे स्पेस में बिखर जाते हैं। यही था वो कच्चा माल जिससे आगे चलकर हमारे जैसे ग्रह बनने थे। तो अगली बार जब कोई कहे ना कि हम सब स्टार डस्ट हैं, तो ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये बिल्कुल सच है, साइंटिफिकली सच। हमारे शरीर का हर एक एटम, इस धरती का हर जर्रा कभी न कभी किसी सितारे के कोर में उसकी दहकती हुई भट्टी में बना था। सोच के देखिए, हम सब उस कॉस्मिक लेगेसी का हिस्सा हैं। ओके, तो स्टारडस्ट तो आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि ये बिखरी हुई धूल एक साथ आई कैसे? कैसे इससे हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल, हमारा सूरज और सारे ग्रह बन गए? साइंटिस्ट इसके लिए नेब्यूलर हाइपोथेसिस थियरी देते हैं। सुनिए सिंपल शब्दों में, पहले एक बहुत बड़ा बादल था, स्टारडस्ट और गैस का, जिसे हम सोलर नेब्यूला कहते हैं। फिर शायद पास के किसी सुपरनोवा से आई एक शॉक वेव ने इस बादल में हलचल मचा दी। इस धक्के से ये बादल अपनी ही ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगा, और जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसके सेंटर में प्रेशर और गर्मी इतनी बढ़ गई कि वहां आग लग गई, और जन्म हुआ हमारे सूरज का। जो बचा कुचा मटेरियल था वो आसपास एक डिस्क में घूमने लगा, और उसी से धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स बने। तो सूरज बन गया, प्लैनेट्स बनने लगे। अब आते हैं हमारी पृथ्वी पर। और हाँ, इसका जन्म कोई शांत खूबसूरत नज़ारा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही वायलेंट और क्योटिक प्रोसेस थी। इमेजिन कीजिए एक आग का गोला जिसका सरफेस टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, ऊपर से लगातार मीटियोराइट्स की बारिश हो रही है, बमबारी जैसे। इसकी वजह से पूरी सतह पिघले हुए लावा का एक समंदर थी, एक नर्क जैसा माहौल। यहां लाइफ सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब लग रहा था कि इससे बुरा क्या ही होगा, तब पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे ड्रामेटिक घटना होने वाली थी। स्पेस में उस वक्त एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट घूम रहा था। साइंटिस्ट्स ने इसे नाम दिया थिया, और इसकी दिशा सीधे पृथ्वी की तरफ। ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी टक्कर थी जो हमारे ग्रह की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर बूम, थिया हमारी यंग अर्थ से टकराया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसने पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और थिया को ही तोड़कर स्पेस में बिखेर दिया। और यही मलबा जो स्पेस में फैल गया था, वो ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, और उससे बना हमारा चांद। बिल्कुल, इसीलिए मून की चट्टानें अर्थ से इतनी मिलती जुलती हैं। हमारा चांद इसी वायलेंट टक्कर की देन है।
तो इस मेगा इम्पैक्ट के बाद आखिरकार पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अब स्टेज सेट हो रहा था एक ऐसी दुनिया के लिए जहां लाइफ पनप सके। आग का गोला अब एक नीला मोती बनने की राह पर था। सबसे पहला बदलाव आया एटमॉस्फेयर में। देखिए, जो पहला एटमॉस्फेयर था ना, हाइड्रोजन और हीलियम वाला, वो तो सूरज की सोलर विंड्स ने उड़ा दिया, टिक ही नहीं पाया। फिर ज्वालामुखी फटने लगे, उनसे निकली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ढेर सारा पानी का भाप यानी वाटर वेपर। इससे बना पृथ्वी का दूसरा एटमॉस्फेयर। और फिर कुछ जादुई हुआ। लाइफ शुरू हुई, एकदम शुरुआती लाइफ। छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, मतलब इन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन नन्हे मुन्ने जीवों ने पूरे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ही बदल डाला, उसे वैसा बना दिया जिसमें हम सांस ले सकते हैं। सोच के देखिए, लाइफ ने खुद अपने रहने के लिए इस घर को शेप किया। और जैसा मैंने बताया, एटमॉस्फेयर में ढेर सारा वाटर वेपर था। तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये सारा वेपर कंडेंस हुआ और बारिश बनकर बरसने लगा। कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं, ये बारिश सदियों तक चलती रही, हजारों साल तक। इसी ने हमारे महासागरों को भरा। थोड़ा पानी बर्फ के कॉमेट्स और मीटियोराइट से भी आया जो पृथ्वी से टकराए। तो अब हम एक ऐसी दुनिया पर आ पहुंचे हैं जिसे हम पहचानते हैं, हमारा घर। लेकिन क्या चीज है जो पृथ्वी को इतना अनोखा, इतना स्पेशल बनाती है? आखिर क्यों लाइफ यहीं फली फूली और जहां तक हम जानते हैं कहीं और नहीं? इसे समझने के लिए सोचिए कि लाइफ के लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए और पृथ्वी के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, हम सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर हैं, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। यहां पानी लिक्विड रह सकता है। दूसरा, हमारा लोहे का कोर एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक शील्ड जो हमें सूरज के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। तीसरा, हमारा बड़ा सा चांद, वो पृथ्वी के झुकाव को स्टेबल रखता है, जिसकी वजह से मौसम ठीक रहते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स, जो जमीन के नीचे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती रहती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो धूल के एक जर्रे से लेकर एक जीती जागती सांस लेती दुनिया तक का ये सफर, ये हमें क्या सिखाता है? इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा होना कोई आम बात नहीं है। ये अरबों साल की कॉस्मिक घटनाओं, भयानक टक्करों और एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का नतीजा है। यह हमें बताती है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं, हम तो बस इसके केयर टेकर हैं, इसके संरक्षक हैं।